जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। भक्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है। ये सृष्टि भगवान का बनाया हुआ बहुत बड़ी है। मनुष्य ने क्या देखा है? भी कुछ भी नहीं देखा। तो उन बाबाओं ने है, उन ऋषि मुनियों ने है, जो आज भी अमर हैं। भक्तों, जिस प्रकार 4 युग हैं, ये चारों युगों को धर्म और अधर्म को बराबर में बांटा है। उसी प्रकार सत्य और असत्य दोनों बराबरी हैं। पाप और धर्म, देवता और असुर। भक्तों, आपको क्या लगता है भगवान शिव का कैलाश है जो वो हिमालय में होगा? ये वाला हिमालय है जो धरती में है? नहीं, भगवान शिव का भी एक लोक है, वहाँ का हिमालय है वो। भक्तों, इस सृष्टि में 14 लोक हैं। वो 14 लोक कौन कौन से हैं अभी आपको मैं पूरी जानकारी समझाता हूँ। इस ब्रह्मांड में 14 लोगों का नाम एवं इनमें कौन कौन निवास करते हैं संपूर्ण विस्तार से जानकारी बताने जा रहा हूँ। अब मैं विष्णु पुराण में लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके अनुसार लोगों की संख्या 14 है। ब्रह्मांड में 14 लोगों का नाम एवं इनमें कौन कौन निवास करते हैं और 14 लोगों का नाम एवं इनके निवासी, ये सभी बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से सुनना। भक्तों, आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। भक्तों, सबसे पहले मैं आपको भूलोक दिखाता हूँ, भूलोक के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले आता है जिसे हम लोग धरती लोक के नाम से जानते हैं, जिसे कर्म लोक भी कहते हैं, जहाँ पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु एवं मनुष्य समुदाय निवास करते हैं। भूलोक वह लोक जहाँ मनुष्य पैरों से या हवाई जहाज वाहन आदि से जा सकता है। हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। यहाँ आपको कई तरह के विद्युत चालित वाहन देखने को मिलते हैं। अब दूसरा भूलोक ले जाता हूँ मैं आपको। भंवरलोक पृथ्वी और सूर्य की बीच के स्थान को भंवरलोक कहते हैं। इस लोक में अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। इससे ऊपर स्वर्गलोक। हिंदू धर्म में संस्कृत शब्द में स्वर का निरूप पर्वत ऊपर लोगों को हेतु प्रयुक्त होता है। यह वह स्थान है जहाँ पुण्य करने वाले अपने पुण्य क्षीण होने तक, अगले जन्म लेने से पहले तक रहता है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पुण्य तो किए हैं, लेकिन उनमें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है। यहाँ सब प्रकार का आनंद है एवं पापों से परे रहते हैं। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। इन्हीं 3 लोगों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोगों तक सीमित है। भक्तों, अब ले जाता हूँ मैं आपको महल लोक। मित्रों, यहाँ अपने आप में से सबसे विचित्र और विरला लोक है। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यह भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। वह स्थान जन शून्य अवस्था में रहता है, जहाँ प्रलय काल में सामान्य या पापी आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती है। यहीं पर महाप्रलय के दौरान सृष्टि भस्म के रूप में विद्यमान रहती है। यह लोक कृतक त्रिलोक और अकृतक त्रिलोक के बीच स्थित है। अब 5वां लोक जनलोक। यह लोक महल लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में यहाँ सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं एवं कई प्रकार विद्वान व तपस्वी ऋषि आदि निवास करते हैं। अब इससे ऊपर तपलोक, छठा। यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूरी है। यहाँ विराट नाम के देवता का निवास स्थल है। अब 7वां लोक सत्यलोक।
यह लोक तब लोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। वहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अर्थात इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यहीं निवास करते हैं। इसीलिए इस लोक का एक अलग ही पौराणिक महत्व है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि नीचे के तीनों लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है जिस तरह से ऊपर के लोगों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोग इससे अप्रभावित रहते हैं। अतः भूलोक और स्वर्गलोक को कृतक लोक कहा गया है, और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को अकृतक लोक, महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट नहीं होता पर रहने के अयोग्य हो जाता है। अतः वहाँ के निवासी जनलोक चले जाते हैं, जिस कारण महरलोक को कृताकार्तिक कहा गया है। जिस तरह से उधर्व लोग हैं, उसी तरह 7 अधोलोक भी हैं, जिन्हें पाताल कहा गया है। इन 7 पाताल लोगों के नाम इस तरह हैं। 8वां अतल, यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल वाणी सफेद है। इसमें इस पाताल लोक के राजा मय दानव का पुत्र असुर बल है। उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है। अब 9वां लोक वितल, यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। इस लोक में भगवान हाटकेश्वर महादेव जी अपने भूतगण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं, और वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहाँ हाट के नाम की सुंदर नदी बहती रहती है। अब 10वां नीतल, यह नीतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। वितल लोक के नीचे नीतल लोक के राजा बलि है, जिसको भगवान विष्णु ने सतयुग में वामन अवतार के समय 3 पग धरती मांग कर उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। अब 11वां गभस्थिमान, यह नीतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीठ यानी पीली है। इस लोक में त्रिपुरा दीप्ति दानवराज मब का शासनकाल है। 12वां महातल, यह गभस्थिमान से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सक्रामाई पानी कंकरीली है। इसमें कश्यप की पत्नी कंदरों से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें तक्षक, कालिया, सुसेन और कौक प्रधान नाग है। 13वां सुतल, यह महातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। यहाँ पर पानी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात, कवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। अब 14वां पाताल, यह सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि स्वर्णमय यानी स्वर्ण निर्मित है। यहाँ पर साहू, कुलिक, महासंग, श्वेत, धन, जप, धृतराष्ट्र, शंखाचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इन सब के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों के ऊपर की दमकती और चमकती हुई मणियाँ अनेक प्रकार से पाताल लोक का सारा अंधकार को नष्ट कर देती है। भक्तों, इस संस्कृति के अनुसार इस ब्रह्मांड में मुख्यतः 14 भुवन या लोक हैं। भक्तों, समय कम होने के कारण
इस वीडियो में इतना ही जानकारी। कैसा लगा ज़रूर बताना। जय जय नारायण।